लास्ट लेक्चर में हमने LNC के एप्लीकेशन देखे थे यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके बाद कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, ये तो आपको याद ही रखना है। इट हैज़ अ इन्फाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस और गेन हो जाएगा इन्फाइनाइट। ये तो आपको बाय हार्ट ही करना है, इसलिए डिफरेंशियल इनपुट हो जाएगा जीरो। द करंट इनटू द टू टर्मिनल्स इज जीरो। करंट इनटू द टू टर्मिनल्स ऑफ द ऑप एम्प इज जीरो आइडियल कंडीशन में। वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल इज जीरो, सो VD इक्वल्स टू जीरो। ये पॉइंट आपको याद रखना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल इज निग्लिजिबली स्मॉल। ऑप एम्प का हम और एक यूज़ क्या करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स। ये भी इसका एप्लीकेशन है, पर हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फॉर द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम यूज़ करेंगे सिर्फ C, L का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेनेवर द एक्साइटेशन इज रिमूव फ्रॉम द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज दिया है इसको, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे सो कैपेसिटर विल स्टोर द चार्जेस। कैपेसिटर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमने वोल्टेज दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव प्लेट्स में कैपेसिटर चार्जेस स्टोर कर देगा। जैसे हमने एक्साइटेशन रिमूव कर दी, ये चार्जेस स्टोर रहेंगे। ओके, सो दैट्स वाई कैपेसिटर इज हैविंग द प्रीवियस वैल्यूज। अगर ये हम कैपेसिटर सर्किट में उठा के दे देंगे तो वो सर्किट में कैपेसिटर का कुछ इनिशियली चार्ज वैल्यू रहेगा। कैपेसिटर ऑलवेज हैव द इनिशियल चार्ज वैल्यू। एक सर्किट से कैपेसिटर हम इनिशियली चार्ज करके दूसरे सर्किट में लगा रहे हैं, सो वी हैव टू फर्स्ट सी व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट, बिकॉज ये चार्जेस स्टोर करेगा, चार्जेस गायब नहीं हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ शॉर्ट करके चार्जेस को गायब कर देते हो। सो इसकी एप्लीकेशन काफ़ी है। आपने वो घर पे मच्छर मारने वाली बैट देखी होगी, वो मच्छर मारने वाली बैट में क्या होता है, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड। जब भी वो मॉस्किटो दो प्लेट्स के बीच में आके बैठ जाता है, द प्लेट्स बिकम शॉर्ट सर्किट, और वो जो करंट है मॉस्किटो में से फ्लो होने लग जाता है, कैपेसिटर बिकम डिस्चार्ज। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटर। दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द IC सर्किट्स। IC सर्किट्स में हम छोटा से छोटा कैपेसिटर और बड़े से बड़ा कैपेसिटर भी बना सकते हैं, बट इंडक्टर का ऐसा नहीं है। Whenever excitation is removed from the inductor, magnetic field collapse। एक इंडक्टर है, या हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, जैसे ही हम सप्लाई रिमूव कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड विल कोलैप्स। सो इसका कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आप इंडक्टर एक सप्लाई से रिमूव कर देंगे, उसको हाथ में उठाओगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। जो कैपेसिटर है वो स्मॉल सर्किट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बड़े से बड़े सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडक्टर का ऐसा नहीं। इंडक्टर इज़ अ वेरी बल्की डिवाइस। इंडक्टर इज अ कॉइल इज बाउंड अराउंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है। सो कुछ नीश एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम इंडक्टर यूज़ करेंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टर? इट इज यूजिंग डिलेस, सेंसर्स, टेलीफोन्स, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, स्पार्क, कन्वर्टिंग DC फिल्टर्स और कन्वर्टर्स में आपको L यूज़ करना ही पड़ेगा टू फिल्टर आउट द DC। 90% ऑफ द एप्लीकेशन इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर, सो आपको इसमें फिल्टर यूज़ करना ही पड़ेगा, और फिल्टर के लिए आपका L इज़ कंपलसरी, जो कि बल्कि डिवाइस है, इसलिए ओवरऑल डिवाइस का साइज़ बहुत हेवी हो जाता है। बट कैपेसिटर का ऐसा नहीं है। कैपेसिटर का आपको स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट IC में इंटीग्रेटर सर्किट में कैपेसिटर का छोटा से छोटा वैल्यू भी बन जाता है। देन ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर, ये तो बेसिक ही है काफ़ी, फिर भी हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेंगे। ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर, सो वी नो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच। सो हम यहाँ KVL लगाएंगे अभी, PI, इस पॉइंट को हम कहेंगे V1। सो ये हो जाएगा, पहला जो है I1 इज इक्वल टू IC। I1 ये करंट फ्लो हो रहा है I1, और ये करंट हो रहा है IC। I1 इक्वल्स टू IC। I1 कैसे आएगा आपका V1 बाय R, और IC कैसे आएगा आपका C dV0 बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज IC का वैल्यू। सो हम यहाँ से पुट करेंगे, I1 का वैल्यू आएगा VI बाय R, सॉल्व करेंगे हम इसको, VI बाय R इज इक्वल टू माइनस C dV0 बाय dt। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, VI बाय R इज इक्वल टू माइनस C dV0 बाय dt, dV0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय RC VI इंटू dt। वी इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में, तो कैसे आएगा ये, V0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय RC इंटीग्रेशन ऑफ VI इंटू dt फ्रॉम द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 to t। ये हो गया आपका एज ए इंटीग्रेटर। हमने यहाँ अज्यूम किया है that capacitor is initially discharged। अगर V of 0 is not equal to 0, इस capacitor is initially charged, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, V0 of t is equal to initial value प्लस ये हो गया माइनस 1 बाय RC VI of t dt। इसके पहले भी हमने इंडक्टर में यही फॉर्मूला देखा था, यहाँ भी यही फॉर्मूला आएगा फॉर अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है। तो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है, दैट इट इज द integration of the input voltage, output is the integration of the input voltage, so that's why it is called as the integrator। next है कैपेसिटर, नेक्स्ट है ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। ये भी काफ़ी इजी है आपका,
डिफरेंशिएटर कैसे होगा, देखिए कैपेसिटर कहाँ लगा है, इनपुट में। डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर कहाँ लगा है, कैपेसिटर इज एट द इनपुट, कैपेसिटर इज एट द इनपुट, रजिस्टर इज एट द फीडबैक। सो इनपुट में कैसा आएगा, इनपुट में करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू प्लस सी dVi बाय डिफरेंशियल ऑफ द इनपुट सिग्नल। और आउटपुट में कैसा आएगा, सेकंड जो करंट है I2 कैसे आएगी, माइनस V0 बाय R। सो IC इज इक्वल टू I2, ये है आपका I2, ये है आपका IC। कैसे आएगा ये, प्लस dVi बाई dt डिफरेंशियल ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू माइनस V0 बाय R। सो V0 कैसे आएगा, माइनस RC d by dt of input voltage. So this is the differentiation. Okay. So output क्या हो गया, derivative of the input. Output is the derivative of the input. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, that जो भी नॉइज होगा वो एम्पलीफाई करके हो जाएगा आउटपुट में। तो क्या हो जाएगा इसमें, noise within the circuit is amplified by the differential op amp. So इस सर्किट को हम बोलते हैं unstable सर्किट, इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल सर्किट होता है। So बिकॉज इसमें नॉइज जो होती है वो एम्पलीफाई होकर आउटपुट में आ जाती है। इसका बहुत डिटेल रीजन है जो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और इंटीग्रेटर में क्या होता है, सी कहाँ होता है आपका, फीडबैक में, इतना रिमेंबर रखिए आप। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एल एंड सी, दिस इज द इंटीग्रेटर। सो 99% एप्लीकेशन में हम इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड इन नेक्स्ट 4 वीडियोज वी विल सी दिस न्यूमेरिकल thoroughly with the practical applications of it. So ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए। V1 is the sinusoidal waveform. Assume the voltage across the capacitor is initially 0, initially uncharged capacitor है। So we have to calculate the output voltage, and this is the integrator circuit. Okay. Whatever your comments, whatever your suggestions, please put it in the comment section below. Thank you for listening. See you soon.